बोकारो दिन भर में आज बात करेंगे अफगानिस्तान के काबुल में फंसे बोकारो के एक युवक की। पिंडराजोरा थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में 3 घायल, जानेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका बोकारो दिन भर में। मैं श्वेता। बोकारो की अन्य खबरों की भी बात करेंगे, साथ साथ बोकारो की स्थिति भी जानेंगे। चर्चा और भी खबरों पर करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं देश और दुनिया का हाल। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 36,571 नए मामले सामने आए, वहीं 540 की मौत हो गई। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 21,116 नए मामले सामने आए, वहीं 197 की मौत हो गई। यूपी चुनाव में बीजेपी की बैठक, कई मुद्दों पर चर्चा। गुजरात में धर्मांतरण कानून की 6 धाराओं पर रोक। 8 सितंबर को भारतीय किसान संघ का प्रदर्शन। सप्ताह के आखिरी दिन सेंसेक्स 300 अंक और निफ्टी 118 अंक घटकर बंद हुआ। सोने की कीमत 10 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरा, तो वहीं चांदी 300 रुपए प्रति किलोग्राम गिरी। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। 25 लाख का इनामी नक्सली प्रद्युमन हजारीबाग के चौपारण जंगल से गिरफ्तार। अगले 2-3 दिनों तक झारखंड के अलग अलग जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 23 नए मामले सामने आए, वहीं 25 लोग ठीक होकर घर लौटे। तो यह थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। अफगानिस्तान के काबुल में बोकारो का एक युवक फंसा। बोकारो का रहने वाला युवक इसी साल जून महीने में काम करने के लिए काबुल गया था, लेकिन तालिबान के कब्जे के बाद युवक वतन वापस लौटना चाहता है। हालांकि 16 अगस्त को उसकी वापसी की टिकट थी, लेकिन काबुल हवाई अड्डे पर भारी भीड़ के कारण और अफरा तफरी की वजह से वह नहीं लौट पाया। युवक अपने परिवार से 1-2 बार किसी तरह संपर्क कर पाया था। युवक के भाई और उसकी पत्नी ने सरकार से गुहार लगाई है कि युवक की वतन वापसी के लिए कोई कदम उठाया जाए। ये 1.5 महीना पहले टिकट हो गया था, 16 तारीख को एयरपोर्ट से घूम कर वापस चल गए। हम यही अथी करते हैं कि मेरा पति सुरक्षित चल रहा है। राखी के त्योहार को लेकर बाजार सज गए हैं। बहनें अपनी भाइयों की कलाई पर बांधने के लिए बेहतरीन से बेहतरीन राखी की तलाश में जुट गई हैं। ऐसे में बोकारो सेक्टर 9 की रहने वाली सुलेखा अपने हाथ की बनी राखी खरीदने की लोगों से अपील कर रही है, ताकि इस पैसे से वह अपना इलाज करा सके। दरअसल सुलेखा स्किन कैंसर से जूझ रही है। उनका पूरा परिवार तिनका तिनका जोड़कर सुलेखा के इलाज के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा है। सुलेखा के पिता एक मजदूर हैं और वह जो भी कमाते हैं वह परिवार के खाने पीने में खर्च हो जाता है, और कुछ बचा तो वह अपनी बेटी के इलाज के लिए जमा कर देते हैं। तो वहीं सुलेखा अपने इलाज के लिए पर्व त्योहारों का मौसम ढूंढती रहती हैं, ताकि उस त्यौहार में बिकने वाली चीज़ों को बनाकर बेचा करें। और इस काम में उनका साथ उनका पूरा परिवार और अगल बगल की लड़कियां भी सुलेखा का साथ देती हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर सकें और सुलेखा का इलाज हो सके। मैं 2000 में बिलौर गई, CMC हॉस्पिटल बिलौर। वहाँ गई, मेरा ट्रीटमेंट वहाँ चालू हुआ। तो डॉक्टर सारा चेकअप करके लास्ट में बताएं कि आपको स्किन कैंसर है और इसका इलाज काफ़ी महंगा है। और डॉक्टर का कहना है कि जब हम बुलाते हैं आप समय पर आया कीजिए, आपको ठीक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन उस वक्त से मैं समय पर जा नहीं पाती हूँ पैसे की वजह से। मजबूरन मेरे पापा को मजदूरी भी करते हैं, उनसे कुछ पैसा मांगते हैं, किसी रिश्तेदार से मांगते हैं, और मैं कुछ अपना ड्राइंग वगैरह करके कुछ बना के उसे मार्केट में लेके जाती हूँ। मेरी बहन भी मेरा साथ देती है। बस उससे जो पैसा होता है सबको मिला के देखती हूँ कि मेरे इलाज योग्य है, तो मैं तब जाती हूँ घर और मैं अपने ऑपरेशन वगैरह कराती हूँ। जब बिलौर का अस्पताल ले गए तब वहाँ का डॉक्टर इनको बताया कि स्किन कैंसर है। इसका इलाज यही इधर उधर मांग के कुछ मदद मिलता है, तो उसी से लड़की भी कुछ इधर उधर करती है कुछ काम, तो हेल्प उसी से इलाज होता है। सरकारी तरफ से कोई मदद नहीं मिला है। सरकार तरफ से भी कुछ इलाज के लिए कुछ नहीं मिला है। सरकार से यही अपील करते हैं कि इसका इलाज के लिए मदद चाहिए। सब अपने तरीके से मदद करते हैं। जैसे पापा ठीक है, मजदूर है, वो अपने तरफ से करते हैं। और ये राखी वगैरह बनाती है, हैंडक्राफ्ट का जितने भी चीज़ें वो बनाती है, उसमें से उनको प्रेरणा मिलता है। तो अपने बीमार होने के बावजूद भी वो हिम्मत नहीं आती।
और वो इस चीज़ को बनाकर और मार्केट में सेल करवाती है। उससे जो पैसा आता है उससे इसका इलाज होगा, और फिर हम लोग कहीं कहीं से मांग कर भी इनका इलाज करवाते हैं। पिंजराजोरा थाना क्षेत्र के जायका रिजॉर्ट के पास मोटरसाइकिल और साइकिल के बीच हुई जोरदार टक्कर में 3 लोग पूरी तरह घायल हो गए, जिसके बाद घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। चास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शुक्रवार को बोकारो सिविल सर्जन डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह के द्वारा राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि झारखंड में एनीमिया मरीज की संख्या बहुत ज़्यादा है। लोग खून की कमी का शिकार न हो, इसलिए यह कृमि मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है, जो कि 20 अगस्त से 30 अगस्त तक मनाया जाएगा। 20 से 30 तक हम लोग मना रहे हैं। समूचा CHC में जितने स्कूल खुले हैं सभी जगह अल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जा रही है, ताकि हुकवर्म से निजात मिले और एनीमिया से निजात मिले। इसी के लिए ये कार्यक्रम है। झारखंड में एनीमिक पेशेंट की संख्या बहुत है। इसी को कम करने के लिए कि लोग जो है ना खून की कमी का शिकार नहीं हो, ये कृमि मुक्ति दिवस है। अब बात आज के कोरोना अपडेट की। बोकारो में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के एक भी नए मामले सामने नहीं आए हैं। बोकारो में कोरोना केस अभी शून्य है। वहीं 4,435 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए हैं। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। बोकारो में आज दिन भर मौसम सुहाना बना रहा। जहां सुबह की शुरुआत धूप के साथ हुई, वहीं बीच बीच में बादल भी छाए रहे और दिन भर धूप छांव का सिलसिला यूं ही चलता रहा। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार तक हल्के बादल छाए रहने और बूंदाबांदी के आसार है। मंगलवार से गरज के साथ मूसलाधार बारिश होने के आसार है। आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज का कमेंट ऑफ द डे रोनित रॉय द्वारा किया गया है, जिन्होंने 19 अगस्त को बोकारो टाइम्स के यूट्यूब पर यह कमेंट किया है। उन्होंने लिखा है, यू आर डूइंग अ नाइस जॉब बट ट्राई टू मेक कवर मोर न्यूज़ फ्रॉम बोकारो बिकॉज वी आर फॉलोइंग योर चैनल एंड इट शुड बी मोर वायरल डे बाई डे। रोनित जी, हमारा हौसला अफजाई करने और आपके सुझाव के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपको बताऊं कि हम लगभग सभी महत्वपूर्ण खबरों को हमारे बोकारो दिन भर कार्यक्रम में डाला करते हैं, लेकिन आपके सुझाव को मानते हुए हम बोकारो के और खबरों को भी दिखाने की कोशिश करेंगे। बने रहें हमारे साथ। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। द टाइम्स मीडिया की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे रक्षाबंधन के बाद बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimes.media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।